एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक पुरानी सफेद कोठी थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। कोठी के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आर्यन उस गांव में आया। उसे रहस्यमय कहानियों पर लेख लिखने का शौक था। जब उसने सफेद कोठी के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह वहां जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन आर्यन ने किसी की बात नहीं मानी। अगली शाम आर्यन ने अपना कैमरा और टॉर्च लिया और सफेद कोठी में चला गया। कोठी में घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने कोठी के हर कमरे की तस्वीरें लेनी शुरू की। जैसे ही वह ऊपर के कमरे की ओर बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। आर्यन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। झूले के पास एक डायरी रखी थी। आर्यन ने हिम्मत करके डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मैं इस कोठी की आखिरी वारिस हूं। मुझे यहां कैद करके मारा गया। जो भी इस कोठी में आएगा वह मेरे दर्द का हिस्सा बनेगा। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। डायरी पढ़ते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। आर्यन ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसे झूले के पास एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला का रूप ले रही थी। महिला ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुमने मुझे क्यों जगाया? आर्यन डर के मारे चिल्लाया और किसी तरह एक खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। वह गांव लौट आया, लेकिन वह बुरी तरह कांप रहा था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि सफेद कोठी के दरवाजे पर आर्यन की डायरी रखी थी और उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं सच्चाई जानने गया था, लेकिन मैंने एक ऐसी कहानी जगा दी जिसे कभी खत्म नहीं होना चाहिए था। अब हर रात कोठी मुझे बुलाती है। आर्यन का गांव में फिर कभी पता नहीं चला, लेकिन आज भी सफेद कोठी के पास से गुजरने वाले लोग एक पुरुष की चीखें सुनते हैं जो रहम की भीख मांग रहा होता है।